हाय वेलकम विजन लोग। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देखेंगे अलग अलग टाइप के बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो चलते हैं इंडिया में, और उनके अलग अलग टाइप देखेंगे कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं और कैसे वो गवर्न किए जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइज। तो पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम जिसको बोलते हैं सोल ट्रेडर्स। सोल ट्रेडर्स को सोल प्रोप्राइटर्स भी बोला जाता है। प्रोप्राइटर्स बोला जाता है इसको। जैसे हमने देखा होगा, सोल का मतलब होता है यहाँ पर एक सिंगल पर्सन ही होता है बिजनेस में। सोल प्रोप्राइटर्स का मतलब आपने देखा होगा, जैसे एक कोई शॉप वगैरह होती है, शॉप के ऊपर आपने देखा होगा किसी पर्सन का नाम लिखा होता है, शॉप का ओनर होता है, उससे ऊपर लिखा होता है प्रो। प्रो और नाम एबीसी जो भी उसका नाम है, ठीक है, वो लिखा होता है। तो इस प्रो का मतलब हमारा यही होता है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो वो जो होता है वो बोला जाता है सोल प्रोप्राइटर्स, जिसको हम बोलते हैं कि वो ऑनर है उस बिजनेस का। उस बिज़नेस का वो ओनर बोला जाता है जिसको हम प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। तो ये हमारा सोल ट्रेडर्स जिसको हम सोल प्रोप्राइटर्स भी बोलते हैं, ये हमारा एक पर्सन होता है, ये समवन हू स्टेबलाइज एंड ऑपरेट ए बिज़नेस। वो अपने आप से खुद एक बिज़नेस ऑपरेट करता है। अब वही एक सिंगल पर्सन जो यहाँ पर एक सिंगल पर्सन है, ठीक है? वही उसका ओनर होता है, वही उसको कंट्रोल करता है, वही मैनेज करता है उसको। और जितने भी ऑपरेशन होते हैं बिज़नेस के सारे को वही परफ़ॉर्म करता है। मतलब एक तरह से एक दुकान का मालिक, किसी बिज़नेस का मालिक एक सिंपल पर्सन हो सकता है, जो क्या होता है कंट्रोल ऑफ बिज़नेस, ओन द बिज़नेस, एसेट वगैरह सब कुछ उसी का होता है। जैसे एक पर्सन अपने घर में दुकान खोल लिया, किसी पर्सन ने अपना वर्क फ्रॉम फ्रीलांसर का काम स्टार्ट कर दिया, कोई ट्विटर है, कोई ये सब हमारे सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं या सोल ट्रेडर होते हैं। ये उस बिज़नेस के मालिक भी होते हैं और उस बिज़नेस के एम्प्लॉयी भी होते हैं, वर्कर भी होते हैं। लेकिन खुद मालिक तो हैं, लेकिन वो साथ में वर्कर भी रख सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक हमारा बिज़नेस का मालिक है, जैसे बोला प्रो एबीसी। अब इस हो सकता है ये पर्सन खुद ही वर्कर हो, दुकान में खुद ही काम करता हो, खुद ही इसका मालिक हो। तो जितना भी कंट्रोल करना है, ओन करना है, सब कुछ इसी का होगा। लेकिन हो सकता है इसने अपने साथ में 2 वर्कर भी रख लिए, ठीक? उनको पेमेंट करता है वर्कर, उनके काम के बदले। ना कि बिज़नेस के बदले कि बिज़नेस में प्रॉफ़िट होगा, लॉस होगा, उससे कोई मतलब नहीं हो। तो ये हमारा बोले जाते हैं सोल ट्रेडर्स या सोल प्रोप्राइटर्स। तो जितनी ये अर्न करते हैं, अर्न ऑल मनी, ठीक है? वो खुद करते हैं, मतलब खुद की ही अर्निंग होती है। और अगर नुकसान होता है तो जितने रिस्क होते हैं वो भी अपने बिहाफ़ पर वो फेस करते हैं। तो ऑल पर्सनल एसेट, अगर बिज़नेस में किसी भी टाइप का नुकसान हुआ, ठीक है? तो उसे अपने घर से देना पड़ेगा। मतलब जितने भी बिज़नेस के अंदर एसेट लगे हुए हैं वो उसके पर्सनल एसेट होते हैं, ठीक है? वो यूज़ कर सकता है बिज़नेस के लिए, और ओनर इज़ पर्सनली लायबल फॉर ऑल बिज़नेस डेब्ट। ठीक है। अब उसे अपना घर बेच के बिज़नेस का कर्जा चुकाना, मतलब मान लो दुकान के लिए उसने एक लोन ले लिया। अब लोन लेने के बाद में दुकान उसकी घाटे में चली गई, नुकसान हो गया, या किसी सोल प्रोप्राइटर्स ने इस टाइप से कर लिया। अब जब ये चीज़ होगी तो क्या होगा, अगर घाटे में चला गया तो उसे अपना घर बेचे, गाड़ी बेचे, किसी भी तरह से लोन चुकाना होगा। ऐसा नहीं, वो ये नहीं बोल सकता कि कंपनी वो तो इसने लिया था, ठीक है, दुकान का, तो दुकान उसकी होती है, उसका एसेट दुकान का एसेट एक ही माना जाता है। तो सोल ट्रेडर्स जो है नीड कॉन्फिडेंस, इसे कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बेस पे ही अपना काम अपने से स्टार्ट कर सकता है। कोई स्पेशलाइज स्किल होते हैं इसके पास, जैसे किसी के पास प्लम्बिंग का काम अच्छा आता है, कि कोई टेक्नीशियन का काम है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग अच्छा करता है, ये सारी चीज़ें। मैनेजर स्किल होती हैं, मैनेज करना, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि कस्टमर के साथ उसका डेली रिलेशन रहता है, ये सारी चीज़ें हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, अपने बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए। जैसे हमारा प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फ्रीलांसर वर्कर होते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह, ट्यूटर्स होते हैं, ठीक है? इसके अलावा कोई शॉपकीपर है, कोई अपने कपड़े की दुकान चलाता है, तो ये सारे जो हमारे आते हैं, ये सोल ट्रेडर है, सोल प्रोप्राइटर्स। इसकी सिंपल सी एक है कि यहाँ पर सिर्फ़ एक ओनर होगा, और जितना सोल उसके जो बिज़नेस का एसेट होगा, वो उसका खुद का एसेट होगा, ठीक है? अगला हम देखते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या है हमारा, पार्टनरशिप में जैसे यहाँ नाम से पता चल रहा है पार्टनर, तो यहाँ पर पार्टनर होते हैं। अब पार्टनरशिप सिंगल पर्सन की तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2 पर्सन की होती है। तो पार्टनरशिप जो है वो रेगुलेट किया जाता है इंडिया के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप बिज़नेस जो होते हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं।
तो जितना भी हमारा पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप बिज़नेस होते हैं, ठीक है? वो किसी भी हम उनको देखें, तो उनके देखिए में जो दिखाई देगा कॉमन एडवांटेज, उनके कॉमन एडवांटेज हैं, कॉमन एसेट लगा हुआ है, ठीक है? द पार्टनर shall run the business of firm at highest levels of common advantage by being true to each other, ठीक है? जितना भी नुकसान हो रहा है वो सब आपस में वो शेयर करते हैं, इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। देखो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर रिक्वायरमेंट, मतलब मिनिमम 2 मेंबर होंगे तभी उसको पार्टनर बोलेंगे, पार्टनर ए और बी। जब ये 2 मेंबर साथ में आएँगे तभी कोई बिज़नेस, तभी इनको पार्टनर बोलेंगे, ठीक है? मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अब इनके क्या है, इनका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी कोई बिज़नेस रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है, करा सकते हैं ठीक है, लेकिन कंपल्सन नहीं कि कराना ही पड़ेगा। तो लीगल स्टेटस हम इसके देखते हैं पार्टनरशिप बिज़नेस का क्या होता है, तो ये मेंबर के साथ ही जुड़ा होता है, मतलब मेंबर के साथ ही उसका लीगल स्टेटस जुड़ा होता है और मेंबर ही बोले जाते हैं जो पार्टनरशिप फर्म के मेंबर होते हैं, वही उसके एजेंट होते हैं। लेकिन ये पार्टनर जो है किसी भी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। और प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर कंप्रेसी। तो जितनी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप होती है वो मेंबर की ही प्रॉपर्टी बोली जाती है। एक तरह से इसे सोल ट्रेडर से थोड़ा-सा बड़ा सोल ट्रेडर से थोड़ा हाई क्लास बिज़नेस बोल सकते हैं इसको, ठीक है? उससे बड़ा है, यहाँ पर कुछ 2 लोग का इन्वॉल्यूशन है। अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप आर ऑडिट एट द डिस्क्रिशन ऑफ, मतलब उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है मेंबर की, वो अपने अकाउंट को ऑडिट कराना चाहें या नहीं कराना चाहें। कंपल्सन नहीं होता, जैसे कंपनी के अंदर होता है। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन। अब थर्ड देखेंगे हम कंपनी। कंपनी जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कंपनी, ठीक है? तो कंपनी होगी तो जैसे हमारे दिमाग में एक इमेज बैठी कंपनी होगी, कुछ बड़ी होगी कंपनी इस टाइप से। तो कंपनी वर्ड जो ड्राइव हुआ है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन एसोसिएट होते हैं, ठीक है? जिनका टारगेट होता है, किसी भी ऑब्जेक्टिव होता है, इनका गोल होता है। तो कंपनी खुद एक लीगल पर्सन है। कंपनी एक खुद एक लीगल पर्सन है, लीगल एंटिटी है। मतलब कंपनी की अपनी खुद की एक नाम है, खुद की एक पहचान है, खुद का एक अपना अकाउंट हो गई, सारी चीज़ होती हैं। वो एक लीगल पर्सन है, ठीक है? लेकिन वो सिटीज़न नहीं है, ऐसे सिटीज़न हम नहीं बोल सकते, ठीक है? तो कंपनी के नाम से केस लड़ाए जाते हैं, कंपनी के नाम पे सब कुछ होता है, ठीक? लेकिन कंपनी कोई सिटीज़न नहीं होती है। तो ये क्रिएट की जाती है बाय प्रोसीजर अदर देन नेचुरल बर्थ, ठीक है? कोई भी प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं है नेचुरल बर्थ का कोई प्रोसीजर हो। ठीक है? नेचुरल वर्स्ट किसका है, जो सिटीज़न है उनका। उसके अलावा कोई अदर प्रोसेस के थ्रू ट्रीट किए जाते हैं, अलग-अलग टाइप के कानून होते हैं। एंड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ओन्स इट्स एक्जिस्टेंस। अब उन्हें जो पावर मिलती है वो हमारे मिलती है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिनको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पावर मिलती है, इनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी जैसे एलआईसी है, एसबीआई है, ये सब होती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कंपनी लॉ के थ्रू गवर्न किए जाते हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, बजाज वगैरह हो गई, ठीक है? जो कंपनी लॉ है उसके थ्रू गवर्न होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी बिलॉन्ग टू कंपनी, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है कंपनी की ज़मीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, कुर्सी मेज़ सब कुछ हो सकती है। ये कंपनी से बिलॉन्ग करती है, ना कि उस कंपनी के मेंबर से या शेयर होल्डर से, नॉट टू द मेंबर। A company is legally required to have its account audit annually। तो उसका जो खुद का अकाउंट होता है, अकाउंट ऑडिट होता है हर साल, उसको एक सीए चार्टर अकाउंट के द्वारा ऑडिट किया जाता है। तो कंपनी जो होती है इंडिया के अंदर अगर बात करूँ तो इंडियन जो कंपनी है वो रेगुलेट की जाती है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू। इसके थ्रू कंपनी रेगुलेट की जाती है। हम कंपनी को आगे डिटेल में देखने वाले हैं, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या-क्या होती है कंपनी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।